नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो कि बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। जुडिशियल सेपरेशन नाम से ही एक क्लू तो मिल ही जाता है कि जुडिशियल मतलब या तो जज होगा या कोर्ट होगा, सेपरेशन मतलब अलग करना, मतलब कोर्ट अगर सेपरेट करे किसको, पति और पत्नी को सेपरेट करे, जज या कोर्ट अगर पति और पत्नी को सेपरेट करता है तो वो जुडिशियल सेपरेशन होगा। पति और पत्नी को अगर जज या कोर्ट सेपरेट करता है तो वो जुडिशियल सेपरेशन होगा। लेकिन क्या ये जुडिशियल सेपरेशन डाइवोर्स होता है? क्या ये किसी अपनी ये शादी को अफेक्ट करता है किसी भी तरीके से? जुडिशियल सेपरेशन नहीं। दूर रहकर भी ये दोनों शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, इनकी शादी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। ये एक दूसरे से अभी भी शादी के बंधन में हैं, ये अफेयर नहीं कर सकते कहीं और शादी नहीं कर सकती क्योंकि शादी के बंधन में बंधे हुए, शादी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। सीधा सा इसका लॉजिक ये है कि बस एक दूसरे से दूर रहते हैं ये दोनों। लेकिन दूर क्यों रहते हैं, क्या ये इसकी ज़रूरत आई, क्यों होता है, किस लिए होता है, ये बात करते हैं हम सब सेक्शन 1 में। सेक्शन 10 का सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि अगर ये एक्ट जो बना है, हिंदू मैरिज एक्ट जो भी बना है, इसके पहले किसी की भी शादी हुई है या इसके बाद में किसी की भी शादी हुई है, मैटर नहीं करता, शादी हुई है। और अगर कोई भी पति या पत्नी कोई भी अगर जुडिशियल सेपरेशन चाहता है, किस ग्राउंड्स पे? ग्राउंड्स हैं सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 में जो भी ग्राउंड्स दिए हुए हैं उस बेसिस पर अगर कोई भी पति या पत्नी कोई भी अगर जुडिशियल सेपरेशन चाहता है तो वो पिटीशन फाइल कर सकता है, और वाइफ के केस में सब सेक्शन 2 भी आ जाता है। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो वाइफ के लिए अगर वाइफ पिटीशन फाइल कर रही है तो सब सेक्शन 1 सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 भी इंक्लूड होगा, सब सेक्शन 2 भी इंक्लूड होगा। सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 में जो भी ग्राउंड्स दिए हुए हैं, वाइफ उसके ऊपर पिटीशन फाइल कर सकती है और हस्बैंड सब सेक्शन 1 सेक्शन 13 के सिर्फ सब सेक्शन 1 के बेसिस पर पिटीशन फाइल करेगी। लेकिन अगर मान लो कोई पति पत्नी अगर डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो फिर कोर्ट क्या करेगी? तो कोर्ट के ऊपर पूरा ये डिस्क्रिशनरी पावर रहेगा कि वो चाहे तो वो तो डाइवोर्स भी दे सकती है, अगर उसकी इच्छा हो तो जुडिशियल सेपरेशन भी दे सकती है। ये पूरा जो पावर है, ये डिस्क्रिशनरी पावर जो है, ये कोर्ट के पास है, वो जैसा चाहे वो वैसा कर सकती है। अब जुडिशियल सेपरेशन से ये फ़ायदा है, या तो सब कुछ सही हो जाता है या सब कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि दूर रहते लोग तो हो सकता है अपनी गलती का एहसास हो और साथ में आ जाए, या फिर उनको सब कुछ सही लगे और वो बिल्कुल अलग ही हो जाए। फ़ायदा ये जुडिशियल सेपरेशन का ये कुछ फ़ायदे हैं या नुकसान है जैसा हम समझ सकते हैं। अब सब सेक्शन 2 क्या बात करता है इसकी? सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर ये डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन एक बार निकल गई, एक बार पास हो गई, तो फिर जो पिटिशनर है, जिसने भी पिटीशन फाइल करी है, उसकी इच्छा हो तो वो सामने वाले से मिले। मतलब मान लो अगर पति ने पिटीशन फाइल करी है पत्नी के खिलाफ जुडिशियल सेपरेशन के लिए, तो पति की इच्छा है, वो चाहे तो मिल भी सकता है अपनी पत्नी से, नहीं तो नहीं भी मिल सकता। ये पूरा उसकी इच्छा है, पूरी उसकी इच्छा है। यही बोलता है पिटिशनर अगर चाहे तो अब रिस्पोंडेंट से बात कर भी सकता है, मिल भी सकता है, नहीं तो नहीं भी मिल सकता है। और अगर कोई भी पिटीशन फाइल करता है कोर्ट में कि जुडिशियल सेपरेशन ख़त्म करने के लिए, और उसमें जो स्टेटमेंट्स जो पिटिशनर लिखता है कि क्यों ख़त्म होनी चाहिए, और अगर कोर्ट को सब कुछ सही लगता है कि यहाँ इसने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं सही हैं, रीज़नेबल हैं, और हाँ इन बेसिस पर जो जुडिशियल सेपरेशन है वो ख़त्म हो सकता है, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो जुडिशियल सेपरेशन ख़त्म कर सकता है। ये बोलता है सब सेक्शन 2, और ये बोलता था सेक्शन 10। जुडिशियल सेपरेशन था ऑल दैट। तो यहाँ पे ख़त्म होता है सेक्शन 10। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए